हो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम थोड़े ताख़ीर हो गई और उसकी वजह ये थी कि मैं वजह चलिए आप छोड़ते क्या वजह बताते हैं। वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और ज़िंदगी है मुश्किलों से भरी हुई है। ज़िंदगी मुश्किलों से भरी है, मुश्किल लोगों से भरी है, मुश्किल रवैयों से भी भरी है। ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और ये जब तक आखिरी सांस है कोई ना कोई दिक्कत तो होती रहती है। इंसान दुनिया में आता है तो भी दिक्कत होती है, जाता है तो भी दिक्कत होती है और आसानियाँ सारे खुशबख्तों को नहीं मिलती। अलबत्ता अगर आप अपने रब से ज़िंदगी में अलाइन हो जाएं और चीज़ों पे मुतमिन होना शुरू हो जाएं तो कई बार बड़ी बड़ी टेंशनें होती हैं, उनमें भी आप बच जाते हैं और उनसे भी आप अपने दिल को इत्मीनान दिला देते हैं। फ़रख नवाज साहब ने सलाम किया, बेटा वालेकुम अस्सलाम। आज हमारा मौजू बड़ा मज़े का है और वो है कि दुनिया में जब मुश्किल लोग हमारे आसपास होते हैं, घर में होते हैं, दफ्तर में होते हैं, ऑफिस में, बाज़ार में, हर जगह हमें मुश्किल लोगों से वास्ता पड़ता है। इरम नजम ने भी सलाम, आप दोनों को बेटा वालेकुम सलाम। और मुश्किल लोगों से वास्ते में हम आमतौर पर रो पड़ते हैं, गिले करते हैं, शिकवे करते हैं। हाउ टू हैंडल टफ पीपल, चूँकि टफ पीपल हमारी ज़िंदगी को टफ बना देते हैं। लाइक मुझे याद है एक बच्ची ने मुझे रब्ता किया कि जी 1 साल हो गया शादी को, तो मेरे ससुर रिटायर्ड हैं तो सारा वक्त लोग किचन में घुसे रहते हैं, मेरे पीछे खड़े रहते हैं। चाय बना रही हूँ तो उस पर वो तनकीद कर रहे होते हैं और कोई खाना बनाऊँ उस पर, चाय उनके पास में रखाऊँ उस पर, तो एक एक चीज़ पे वो इतना बोलते हैं कि ज़िंदगी अजाब हो जाती है। फिर उसने मुझसे कहा कि क्या ससुर को इतना हक है? तो मैंने उससे कहा बेटा ससुर को भी हक है, ससुरी को भी हक है, तो सिर्फ आपको सीखने का जो मौका है, क्योंकि ऐसे टफ लोगों के साथ लड़ा नहीं जा सकता। जब आप लड़ेंगे, मियाँ को बताएंगे, शिकायत करेंगे, तो मियाँ का वो बाप है, बेटा अपने बाप की सलाह नहीं कर सकता, बेटा अपने बाप को मशवरा भी नहीं दे सकता। ये किसी गलत फहमी में ना रहें बेटे, कि बेटे जिस बाप के घर पे रहते हों, जिस बाप ने उनको पाला पोसा हो। चौधरी अबू बकर ने भी सलाम किया है, आसिफ मियो ने भी सलाम किया है और ये है जी नायला शाह, बेटा आप सबका वालेकुम सलाम, सलामत रहिए। ओके, तो उस बच्चे को मैंने फिर ये भी समझाया कि वो जॉब करती है तो जॉब में बॉस भी तो आपको तंग करते हैं ना, बार बार तनकीद करेंगे, ये करो, ये गलत किया, जो गलत किया, तो हम चेहरे पे बास के सामने शिकन भी नहीं आने देते। यस सर आई डू सर, आई रिपीट, मैं अभी लेके आई, मैं अभी लेके, बिकॉज हमको वो रिश्ता कंटिन्यू करना होता है, निभाना होता है और हमारी जॉब जुड़ी होती है उसके साथ। तो सास ससुर के साथ भी जॉब ही जुड़ी होती है। सास नाराज़ होगा, अपने घर से निकालेगा, दिल से निकालेगा, रिश्ते से भी निकालेगा। ससुर सास भी यही काम करती है। मोहम्मद सरफराज अस्सलाम वालेकुम सर और आई एम योर फैन, बहुत शुक्रिया। इरम ने कहा ग्रेट सर। मेरे बच्चों ये लफ्ज़ इससे को अच्छा इस्तेमाल कर लिया करो। नाला शाह ने कहा अस्सलाम वालेकुम, वट वाली ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, बहुत शुक्रिया। शुमाइला ने भी सलाम भेजा है, फर्रुख नवाज़ ने भी सलाम आमीन कहा है। ओके, अच्छा, एक खातून ने पिछले दिनों रब्ता किया कि मेरा सगा बेटा जिसको मैंने पाला पोसा, उसकी मर्ज़ी की बीवी लेके आई हूँ और उसकी बीवी ने मेरे नाक में दम किया हुआ, ड्रामे करती है, अपने मियाँ को जाके कुछ बताती है। इनफैक्ट वो चाहती ये थी कि अपनी सास के साथ न रहे। तो सास ने कहा कि मियाँ, मेरा जो मियाँ फौत हो गए हुए, करोड़ों की जायदाद है और दे आर स्पेंडिंग सो, एक बहुत अच्छी अमाउंट वो ज़िंदगी पे खर्च करते हैं, हर नेमत, हर उम्दा गाड़ी। बट अब बेटे की नज़रें बदल गई हैं। 3 साल, 1.5 2 साल की शादी में वो अपनी बीवी का जैसे जोरू और ग़ुलाम नहीं बन जाता उस वाला, अब वो टफ बेटा हो गया। तो उसने मुझसे पूछा मैं क्या करूँ इसका, यानी रोती रहती हूँ। देखें, ऐसी जो नाखल्फ औलाद है, जब वो चीज़ों को बैलेंस ना करे, बड़ा अलग होना तो माँ के पाँव पड़ जाओ, मिन्नत तरला कर लो, जो अलग हमें कर दें, इंडिपेंडेंट पोर्शन ले लें। लेकिन बाप के मरने के बाद बाप की जगह उस वक्त तो माँ हेड है, बिज़नेस भी वो देख रही है, घर भी वो देख रही है, तो उसकी दुआओं से महरूम हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। कभी नंदें टफ होती हैं, कभी बहनें टफ होती हैं, कभी भाई टफ होते हैं
मोबी गुजर ने इस्लाम भेजा है। कैंडी डॉल, मेरे बच्चों नाम तो को अच्छा रखा करो, उन्होंने इस्लाम भेजा है। इकरा यासीन ने इस्लाम भेजा है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहुत से लोग हेलो लिख देते हैं। अल्लाह के बंदो, ये अब्बा जी मुसलमान, दादा मुसलमान, दादी मुसलमान, नाना मुसलमान, नानी मुसलमान, तो ये काठे अंग्रेज़ बनने की क्यों हम कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे AOA आई डोंट नो ये कौन सा इस्लाम है, लेकिन उम्मे लव ने यही भेजा है। इरम ने, चौधरी अबू बकर ने कहा सर अगर नंद में के रहती हो और वो हस्बैंड को एट टाइम्स बीवी के। बेटा जी, ये नंदें जो है ना, ये सारी की सारी दूसरी सास होती हैं, तो ये तो कभी भी स्पेयर नहीं करती, हमेशा तंग करती हैं और टिका के तंग करती हैं। इनको तो बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी थोड़ा क्लोज होके, कभी ज़रा डिस्टेंस करके, तो इनकी स्ट्रेटजी अलग अलग बंदे के लिहाज से होती है। अबू बकर ने कहा सर हाँ नहीं, ये तो हो गया इनका। सालिहा अली, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। वालेकुम अस्सलाम। और महनाज नज़ीर ने भी इस्लाम किया है। उम्मे लव ने राइट कहा। अच्छा, ये जो मुश्किल रिश्ते हैं, ये टफ़ लोग हैं, जब हम इनसे डील करते हैं और हमको डील करना नहीं आता तो हमें फिर स्ट्रेस होती है, फिर हमको टेंशन होती है, फिर हमारी सेहत ख़राब होती है, ईमान भी ख़राब होता है। सम टाइम तो अल्लाह भी हमसे भी रूठ जाता है, चूँकि हम नशुक्रे हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा ज़्यादा ब्लंट होकर बदतमीज़ी करने पे आ जाते हैं। माना चौधरी इस्लाम किया है। इकरा यूसुफ ने इस्लाम किया है। और किरण शिराज मोमन, अस्सलाम वालेकुम सर। मगर हमें सास भी तो सम वो बेटी को ही। बेटा नहीं, ये आपका मुतालबा नहीं चल सकता। आप वहाँ 2 नंबर शहरी हो। जब सास फौत हो जाएगी फिर आप 1 नंबर शहरी बनोगे, उससे पहले तो कोई इम्कान नहीं है। अख्तर भाई, यहाँ आपसे कुछ पूछा तो बिल्कुल बेटा पूछ ले। अख्तर पख्तून, अस्सलाम वालेकुम। और महनाज सर यू हैव ग्रेट विजडम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह सिखाता समझाता है। बंदे का बेटा अपना थोड़ा, ये दिस इज़ नॉट कोई अर्नड, ये गॉड गिफ्टेड है, वो देता रहता है। हम आसपास की चीज़ों से सीखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बातें मेरी फैमिली में सब बहुत। बेटा अपनी फैमिली के सभी प्यारों को मेरा सलाम कहिएगा बहुत मोहब्बत से। और आप लोग आपस में जुड़े रहो, मोहब्बत से रहो, एक दूसरे की दिलदारी करो, एक दूसरों को अपनी दुआओं के हिसार में रखो, और एक दूसरे की कामयाबी पे कभी नज़र नहीं लगानी, हमेशा माशाल्लाह कह के, तो फिर ये ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। उम्मे हमदान ने कहा है, सुन ले, अगर लाइव हो तो फिर मुझे दे दीजिएगा। उनसे थोड़ी टाइम ले लें, उनसे आधा घंटा ले लें। कैसरा शकील ने अस्सलाम वालेकुम भेजा है। महनाज ने इस्लाम भेजा है। हमज़ा मुस्तफ़ा ने, आप सास को क्यों मरना चाहते हैं, वो भी किसी की माँ है। मेरे बच्चे, किसी की माँ है तो क्या वो फौत नहीं होगी? किसी की माँ है तो दुआएं ले ना, किसी की माँ है तो प्यार ले, किसी की माँ है तो अपने पाँव दबवाए, ये प्यार से होता है। रोब और दबदबे से जब हम काम करते हैं तो सदियों से है, सगे बेटे भी बद्दुआएं देने लग जाते हैं, मरने की दुआ देने लग जाते हैं। इसलिए रिश्तों को प्यार से रखना चाहिए। ये कोई एल्फी नहीं होती, ना कोई वो सेमीकोल होता है, ये तो प्यार होता है। सास ने 30-40 साल अपने गुजारे, मियाँ के साथ गुजारे, बच्चों को बड़ा किया, जितना रोब डालना था डाल लिया, तो अब सॉरी, जब वो आई थी तो उसकी सास थी, उसने तंग किया होगा, तो मतलब उससे इबरत पकड़े कि जब ये सास बन गई है, बेटी आ गई है, बहू आ गई है, उसको स्पेस दें। उसको स्पेस नहीं दोगे तो बद्दुआएं देगी, मरने की दुआ करेगी। तो अब ज़िंदगी की दुआएं लो, उसे सिखाओ कि मेरे ख़ानदान में ये अच्छा है, ये हमने चीज़ें करनी है, और उसको सिखाओ कि हमें क्या पसंद है। उसको सिखाओ कि मुझे तुमसे ये चीज़ें बेहतर आती हैं, आपसे सीख लेगी, क्यों नहीं सीखेगी। अच्छा जी, वज़ीर मारल,
हाय डियर, यू आर माय क्लास फेलो ऑफ नूरपुर नौरंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाजिब है। नूरपुर नौरंगा बहावलपुर के करीब एक कस्बा है, 20 किलोमीटर। मेरे वालिद साहब वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल नूरपुर नौरंगा में हम कुछ साल रहे, वो वहाँ हेड मास्टर थे। और तब एक दो मेरे दोस्त थे, एक का नाम असलम था, मोहम्मद असलम, एक का नाम मुज्जी था। वो वहाँ नूरपुर जो कस्बा था वहाँ से आते थे, स्कूल में से गुजर के जाते थे। स्कूल बिल्कुल शहर के मेन सड़क पे वाक़े है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये पूरी सराइकी पट्टी थी और पहली दफ़ा हमको सराइकी लोगों से वास्ता पड़ा था। हमारा एक वॉचमैन था, तो एक दफ़ा बाबा के दफ्तर के ऊपर एक रोशनदान में कबूतर थे, तो हमने सीढ़ी लगा के उसे कहा कि इस कबूतर को पकड़ो। तो ज़ाहिर हम नीचे खड़े थे, वो ऊपर चढ़ा, तो जब वो रोशनदान पे बिल्कुल कबूतर के पास पहुंचा तो कबूतर उड़ गया। तो हमने से पूछा क्या हुआ, उसने कहा सही खटकार थी गए। अब हमारी तो ज़ुबान में खटकार का कोई लफ्ज़ था ही नहीं, हम शोर हो जाए तो खटका होते हैं। तो इनफैक्ट उसे कोई बदहज़मी का प्रॉब्लम था, तो वहाँ जाके उससे खटकार थी गया, तो कबूतर उस खटकार से या खटके से उड़ गया। तो हमारा जब हमें समझ आई बाद में, तो हमारा हंस के बुरा हाल हुआ कि कभी कभी जो शिकार है यूँ भी ज़ाया हो जाता किसी खटकार से। नूरपुर नौरंगा के उस हाई स्कूल में एक नौजवान बाद में तालिबान में शामिल हो गया था, वो उनका मुशीर भी बना था और उसको कोई महकमा मिला था शादियाँ करवाने का। तो एक ज़माने में वो मेरे पास वक्त में आया, मुझे अब उसका नाम भूल गया। उस वक्त वो तालिबान हुकूमत का मुशीर था, तो उसने कहा कि मैं आपके पास दूसरी शादी का दावत लेके आया, हमारे पास इतने करोड़ रुपए फंड्स हैं और हम ये मुहिम चला रहे हैं कि दूसरी शादी हो। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ऐसा करो पहले मेरे ससुर साहब के पास चले जाओ, तो अगर वो कायल हो जाएं तो फिर मैं भी कायल हो जाऊंगा। और फिर हमने हंसते हुए उनकी बात को। अच्छा जी, सलामत अली, अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी बात दिल में उतर जाती है। मैं आपका दिल बेटा बहुत अच्छा है, या मुमकिन आपके दिल की सीढ़ियाँ अच्छी हों जिनमें अच्छी बात उतर जाती है। ऐसे लोग बड़े खुशबख्त होते हैं, हर अच्छी बात को वो कबूल कर लेते हैं। उम्मे गुल और उम्मे अफरा ने कहा है कि सराइकी बहुत मीठी ज़ुबान है। हाँ सुना, ये ठीक गाल है, सराइक शोदे अच्छे होंगे। सकू डू गाली बड़ी भौंदी हन, हिकते कि अपनी लड़कियों को माँ आदे ने, अम्मा अम्मा। और दूसरा उन्होंने अगर वो बेचारा कहना तो शोदी। अच्छा, पंजाबी में शोदी बहुत बुरा लफ्ज़ है। शोदी कहते हैं कोई बिल्कुल घटिया सा, शोदा दिल छोटा, मीन। तो इनके यहाँ वो प्यार से कहते हैं ओए शोदा आंधा वद्दा है, को पानी शानी पिला। खातिर हज़रात, मैंने सराइकी ज़ुबान वहाँ सीखी, पर कभी किसी सराइकी के सामने नहीं बोली। जहाँ सराइकी कोई ना हो वहाँ मैं टिका के बोल, ज़ाहिर बंदा पे गलत बोलता है तो कोई दूसरा तो रोकने वाला नहीं होता, उसे यही बड़ा होता है कि सराइकी बोल तो रहा है और वो जो उनको वो बेहतर लगती है। पर जहाँ अहले ज़ुबान हो, सराइकी के शार बहुत अच्छे होते हैं। जिन लोगों ने जो शाकर शुजाबादी के शेर सुने, बड़ी उनमें डेप्थ होती है। और ये जी मलिक बंटी, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका। नादिया सऊद ने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सीमा कुरैशी नाइस। और सीमा बेटा जीत रही है। ये लाल रंग का किसी ने दिल भेजा है और उससे पहले नीला दिल भी आया था। राशिद रफ़ीक, साथ हो तो उस प्रॉब्लम को कैसे हल? बेटा पूरा नहीं मुझे पढ़ा जा रहा, दोबारा आता था मैं देखता हूँ। उम्मे गुल, सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ा प्लीज़ और जवाब दे। प्यारे बच्चे मैं क्या जवाब दूँ, कमेंट मेरे सामने आ नहीं रहा। अहमद जीशान, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका दीदार सारा दिन अच्छा कर देता है। वाह जी वाह। सराइकी जे कहते ने कि मेरे को मूंज वधी आई तो शरबत दीदार पिलाओ, तो वत इवें थी कि ना जी शरबत दीदार वत पी गिने तो मुँह मीठा थी वेंदा है। मोहम्मद सादिक, सर क्या आपने उर्दू राइस में काम किया? मेरे बच्चे में 3 साल उसका एडिटर शरीफ रहा। इट वॉज द बेस्ट इरा ऑफ उर्दू डाइजेस्ट 2011, 12, 13। और मेरा ख्याल है जो लोग पढ़ते थे उस ज़माने में सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। और धर्म मैं जो काम करता हूँ जुनून से करता हूँ, पैशन से करता हूँ, मोहब्बत से करता हूँ। हमारे दोस्त हैं न्यू टीवी में ज़हीर बाबर,
वो कहते थे तुम किसी जगह जॉब नहीं करते, तुम्हें जॉब करनी नहीं चाहिए, तुम जाके मालिक को मुलाजिम रख लेते हो। यानी जितनी मालिक की ओनरशिप होती है, मुझे उन्होंने 13 साल माई वक्त में देखा, फिर 1-2 साल में कौमी डाइजेस्ट में एडिटर रहा, यहाँ उर्दू डाइजेस्ट में रहा। तो हर आपका एक पैटर्न होता है। मैं आमतौर पे अपने मालकान से उनकी लाइन ले लेता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, कितना टारगेट है, कितना प्रॉफिट चाहते हैं, कितनी सर्कुलेशन चाहते हैं। तो उसके बाद फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता था, ये हमेशा मेरा पैटर्न रहा। और एक बंदे का काम मैं कभी भी नहीं करता था, 2-3 लोगों का काम करता था। मेरे बाद मैं जहाँ से भी आया तो पीछे वो काम 2-2, 3-3 लोगों को करने पड़े। ज़रा ये आपकी ज़िंदगी की ट्रेट या पहचान। अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 12-14 घंटे काम करता हूँ। हमारी टीम के हिस्से हैं, कुछ सुबह लोग आते हैं, कुछ दोपहर को आते हैं, कुछ शाम को रात 11 बजे तक होते हैं। तो आपको उनको कोऑर्डिनेट तो करना होता है। मलिक बंटी, फेस ब्राउन स्पॉट्स का कुछ ट्रीटमेंट बोलें बेटा। इसका तो अपना सीरम बनवाइए, एक नंबर लिख लें 0300 041 99 और 99 के बाद है 42। हमजा साहब होंगे, उन्हें क्या आपका वो फ़ोटो लेंगे, आपकी उम्र पूछेंगे और फिर डॉक्टर नौशीन साहबा से आपका सीरम बनवाएंगे। सीरम होगा, आपका फेस मास्क होगा जिसको आपने ये जो होता है ना रोज़ वाटर या कच्चा दूध उससे लगाना है, और फिर आप एक अपना आइस रोलर ले लें। ये सारा आपने उसको अप करना है बर्फ़ में जमा के, तो इंशाल्लाह 1-2 माह लगेंगे, ठीक हो जाएगा ये। और ये यानी टोटल नेचुरल है, टोटल ये वो होता है ऑर्गेनिक, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। खूबसूरत हो जाएंगे, खूबसूरत हुआ तो फिर मुझे याद कीजिएगा। सालिहा अली ने कहा है आप अपने टॉपिक पर बात करें। ओके, मेरे बच्चे बड़ा रोब डालती हो, तो अपने घर में अगर शादीशुदा हो तो तुम्हारे मियाँ का तो बहुत बुरा हाल होगा, और अगर अपने बहन भाइयों के साथ हो तो ये तो बिल्कुल मास्टरनी वाला है। मेरे बच्चे साथ बंदा प्लीज़ लिख देता है, प्यार से कहता है कि सर उस मौजू को भी, चूँकि देखिए इस वक्त आप लोगों का आरा इरफान ने कहा महीन हफीज़ इज़्ज़त और अज़मत में फ़र्क बताइए। हाँ, वाजिबा वाजिबा, इज़्ज़त से दिल खुश हो जाता है, अज़मत आपकी गैर मौजूदगी में होती है, आपको मरने के बाद भी ज़िंदा रखती है, आँखों में, दिल में इज़्ज़त से प्यार मिलता है, अज़मत से आपका क्रेडिबिलिटी होती है और आपका कंपैरिजन होता है, जो मुझको समझ आता है। मुमकिन है आपको कुछ और लगता हो। उज़मा जावेद ने और महीन हफीज़ ने कहा प्लीज़। उज़मा ने कहा सर मैं 2 दफ़ा मैसेज किया, आप पढ़ कर जवाब दे दें। कहाँ लिखा है? साले अली ने कहा मैंने प्लीज़ लिखा था मेरे बच्चे, थैंक यू वेरी मच। ओके, हमने आपके इस मसले को हल करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कोर्स भी बनाया है। बड़े दिन लगे, बड़ा मुश्किल काम था ये, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में मुश्किल लोगों से निमटने के लिए, टफ़ लोगों से निमटने के लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई किताब भी इस तरह की नहीं मिलती। तो फिर इसका नाम हमने रखा टफ़ पीपल। ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल कर देते हैं, इनसे कैसे निपटा जाए। घर में हो तो कैसे, दफ्तर में हो तो कैसे, ज़िंदगी में तो हो कैसे, रिश्तों में हो तो कैसे, दोस्तों में हो तो कैसे। ये कोर्स आपके पास 50 घंटे रहता है, और आप सिंपल इसके बाद 0332-746-8746 पे सिर्फ लिखिए आप टफ़ पीपल, तो हमारी टीम आपको जवाब देगी और आप उसकी फ़ीस जमा कराएंगे। हमने नॉमिनल से फ़ीस रखी है 3000, और जो बाहर वाले उनके लिए $40 है। 2 कोर्सेज इकट्ठे करेंगे, जो कल वाला था उसको साथ में ला लेंगे, तो फिर 500 फ़ी कोर्स में तोहफ़ा हमारी तरफ से, 500 मेरी तरफ से तोहफ़ा, 500 अवैस की तरफ से तोहफ़ा। अवैस अगर ख़ुद रखना चाहे तो खैर है, लेकिन वो आपको तोहफ़ा दे देगा। और यूँ आप 2 कोर्स 5000 में कर सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स टफ़ पीपल के नाम से, मुश्किल लोगों से कैसे आप निपटा जाए, ये एक स्किल है। जैसे ईंट तोड़नी हो, आप हाथ से नहीं तोड़ सकते, वटे से भी नहीं तोड़ सकते, हथौड़ी चाहिए होगी, या कोई बड़ा पत्थर चाहिए होगा जो उससे सख्त हो, जो उसको तोड़े। बिन्नत खलील ने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट, अमेजिंग, शुक्रगुजार सर से पाँव तक। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, आप खाना ठीक से खा रहे हैं, फल ठीक से खा रहे हैं, और आपसे बात कर रहे हैं, आपको मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। देखिए, बुखार भी आपको हो तो माथे पे नाशुक्री की पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। एक दफ़ा शेख सादी ने किसी आदमी को देखा तो उसने सर पे पट्टी बांधी हुई थी। पूछा क्या हुआ? कहा बुखार है। तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र ठीक रहे,
कभी सेहतमंदी और शुक्रगुजारी की पट्टी तो नहीं बांधी, ज़रा सा बीमार हुए तो एकदम से नाशुक्री की पट्टी बांध ली। कभी बूढ़े आदमियों के पास, जो बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं, रिटायर्ड, इनके पास बैठे तो बहुत तबीयत पे बोझ पड़ता है, क्योंकि हर बंदा अपनी बीमारी की डिटेल दे रहा होता है और उसमें इतनी इतनी बुरी डिस्क्रिप्शन होती है। यार उम्र के साथ बीमारी आनी ही आनी होती है, एक छोड़ 10 आनी होती हैं। आप बुक भर के भी दवाइयाँ खाओ तो आप अपनी ज़िंदा रहने के लिए कर रहे हो, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेकिन उसमें शुक्रगुजारी तो निकल जाती है। आप चल फिर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो इस पर तो शुक्र करना चाहिए। प्लीज़ स्क्रीन पर नंबर लिख दें बेटा जी, लिखे स्क्रीन पर नंबर 03327468 अच्छा, ऊपर डिस्क्रिप्शन में नंबर अवैस करा आ रहा है। सलीहा ने कहा आप कह रहे हैं कि टफ पीपल 29 साल बाद भी टफ लोग ठीक ना। मेरे बच्चे, आदत नहीं बदलती, नेचर नहीं बदलती। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पानी से सीखिए। मेरे रब ने जो पानी उतारा है पहाड़ों से, चश्मों में, बारिश का, ग्लेशियर का, उससे सीखें। जब आगे पहाड़ आते हैं तो क्या ख्याल है, वो टकरे मारता रहता है? वो पागल थोड़ी है, वो टकरे नहीं मारता, 2-3 दफ़ा मार लेगा, फिर दाएं बाएं किसी नुक्कड़ से, किसी छोटी सी क्रेज में से, किसी छोटी सी दर्ज में से वो निकलेगा और बिलाखिर उस पहाड़ को तोड़ देगा और फिर वो बहता हुआ पूरे रेगजारों में से, सहराओं में से, मैदानी इलाकों में से गुजरता हुआ, ये जो दरिया सिंध है, अब पता है इसको शेर दरिया कहते हैं। कहाँ से चलता है? तो इतने सूबों में से हो के दरिया सिंध क्रॉस करता हुआ पंजनद को और फिर सखर, बिराज और रोड़ी समुद्र तक पहुंचता है। तो अगर रास्ते में ये लड़ता रहे पहाड़ों से और खुश्क ज़मीनों से, तो कभी ना वहाँ पहुँच पाए। तो इस तरह सख्तियाँ रहती हैं ज़मीन पे। एक ईरान का बादशाह था, बड़ा उसका भला सा नाम था, उसको भी ग्रेट कहा जाता है, यानी ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट एम्परर। इकबाल इसमें शेर भी लिखा था, आहा याद आ गया, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं। अच्छा, कई का मतलब डिफरेंट शाने नहीं है, कई इस बादशाह का नाम था। तो उसको दुनिया फतह करने का शौक़ था। एक दफ़ा फ़ौज लेके निकला तो आगे दरिया आ गया, तो उसने कहा इस दरिया की जुर्रत कैसे इसने मेरी फ़ौज का रास्ता रोका, मेरा रास्ता रोका। उसने इंजीनियर्स को हुक्म दिया और इंजीनियर ने कुछ ही अरसे में दरिया का रुख मोड़ दिया। दुनिया में पहली दफ़ा ये हुआ कि इंजीनियर्स ने उस दरिया का ज़ोर तोड़ने के लिए नहरें बनाई और नहरों ने ईरान को सैराब किया और दरिया वहाँ से छोटा हुआ और उसने अपना रुख मोड़ा और वहाँ से उन्होंने पतन बना के क्रॉस कर लिया। दरिया का नामो निशान मिटा दिया, नहरें बना दी। लेकिन साथ एक जुमला मुख्तार मसूद ने लिखा, आहा क्या खूबसूरत जुमला। अगर आपने मुख्तार मसूद साहब की कोई किताब पढ़ी हो, आवाज़ दोस्त है, सफ़र नसीब है, लोहे याम है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो मेहनती लोग होते हैं, जो मुश्किलात से डरते नहीं हैं, उनसे लड़ते नहीं हैं, रास्ता बनाते हैं, तो तारीख नहीं बदलती, जुग्राफिया भी बदल जाता है। इट हैपन्स। अच्छा जी, महीने का वकील से जीतने के बारे में बताइए। मेरे बच्चे, वकील से जीतना बहुत मुश्किल है, इनसे तो पुलिस वाले भी अवॉइड करते हैं। देखें, झूठे बंदे से कोई नहीं जीत सकता, उसे गलत काम करने का, इनके लिए बस दुआ करनी चाहिए अगर ऐसे किसी वकील से वास्ता पड़ जाए। मेरे पास इतनी शिकायतें आती हैं कि जो बेचारियाँ ख़वातीन अपने खुला के केसेस के लिए जाती हैं, तो 2-3 पेशेंट के बाद वकील उनको शादी की ऑफ़र ही कर देते हैं और ये अंदर से झूठे होते हैं, विकेट जिसे कहते हैं ना, मक्कारी। उनको उनकी दौलत नज़र आ रही होती है, कहीं उनकी फैमिली नज़र आ रही होती है, तो फिर उन्हीं के खर्चे पे वो ज़िंदगी बसर करते हैं, तरसा तरसा के। एक आध होगा, या फिर इन वकीलों के पास जो बच्चियां जाती हैं इंटर्नशिप के लिए, वो उन्हें ख़ानदानी हसब नसब देख कर जाना चाहिए, बहुत दिक्कत देते हैं। अच्छा, ये क्योंकि मेरा फ़र्स्ट हैंड जो जितनी लोगों से, बात अच्छे भी होंगे कुछ दाने, लेकिन आम तौर पे दिक्कत होती है वहाँ। 4 साल हो गए। अच्छा जी, हमारी तरफ बिजली शरीफ जो है वो चली गई है। आप बेटा इसकी लाइट ज़रा कीजिए ऑन।
ज़िंदगी में जो टफ़ चीज़ें हैं ये होती हैं, और अब आप मुझे तो देख सकेंगे लेकिन मैं आपके पैगामात को नहीं देख सकूँगा अभी जब तक दूसरी लाइट आती है। ओके। अच्छा जी, ये हैं कुतुब शाह। अस्सलाम वालेकुम सर, आप आज के वक्त हज़र क्या अनम भाई कैंडी डॉल सर, मैं कमेंट भी पढ़ लें? मेरा बच्चा पढ़ लिया। और महविश फ़हीम, झूठ बोलने वालों को कैसे डील करें? मेरे बच्चे झूठ बोलने वालों से अवॉइड करें। अगर आपकी दोस्तें हैं तो दोस्त बदल लें। बाज़ लड़कियां बिल्कुल देखें, झूठा बंदा हमेशा आपको धोखा देगा। धोखा देने वाला चाहे सगा हो चाहे दूसरा हो, वो अपना जहां फ़ायदा देखेगा आपको मरवा देगा। और झूठ बोलने वाले को झूठ बोल के ट्रीट ना करें, उनसे डिस्टेंस कर लीजिए। अनम ने कहा इस्लामाबाद में। बेटा मैं इस्लामाबाद में यकम 2 और 3 को हूँगा। मेरे वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यकम को मैं शाम को मेरे ख्याल 5, 6, 7 3 स्लॉट्स मैंने रखे हैं मीटिंग्स के लिए, जो पर्सनल काउंसलिंग के लिए। और 2 को शायद सुबह का मैं 1-2 घंटे निकाल सकूं। सुबह का मतलब होगा 8 से 9, 9 से 10, और फिर शाम में इस तरह 3 को भी शायद सुबह में कुछ स्लॉट्स निकल सकें। चूँकि डिटेल जब आप हमारी टीम से रब्ता कर लेंगे 0332-746-8746, तो फिर आपको वो बता देंगे कि टाइमिंग कौन सी वाली सूट करती है जिसमें फिर आप मिल सकोगे। अच्छा, आमतौर पे जब हम दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ कटसी मुलाकातें कम होती हैं। कटसी होती वेला बैठा कि जी मैं चाय पीना आया, गपशप करने आया, तो उसका जो कि टाइम कम होता है। वैसे कभी कभी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके घर, हमारे एक शागिर्द हैं बहुत ही अजीज़, वकास उनका नाम है, वहाँ वो उसमें जो एयर स्पेस यूनिवर्सिटी है उसमें क्वालिटी की डायरेक्टर हैं। वो कभी कभी दावत देते हैं तो उनकी तरफ ज़रूर मैं चक्कर लगाता हूँ। ऐसे स्पीरी यूनिवर्सिटी में हमारी शागिर्द थी, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उकाड़े से उनका ताल्लुक़ था। उकाड़े में उनकी अम्मा प्रिंसिपल होती थी, और फ़जीला उनका नाम था, फ़जीला मन्नान था। अब तो ज़ाहिर उनके मियाँ का नाम साथ होगा। और मेलोडी गए थे। अच्छा जी, महविश ने सवाल वही है, कायम दायम है। सर मेरा भी हो गया, झूठ बोलने वाला भी हो गया। अच्छा जी, अब आप में से पिछले दिनों से जिद तो आप लाइक आज का कोर्स हमारा था टफ पीपल वाला था, जो उससे पहले हमने बॉडी लैंग्वेज का कोर्स किया, सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स किया, एंगर मैनेजमेंट का किया। अच्छा जी, प्यारे ख़वातीन हज़रात, इस वक्त बिजली भी चली गई, जवाब दे गया हुआ। तो अब जुल्फ़ें भी हमारी ज़ाहिर पसीनों पसीनी होने वाली हैं। तो अगर आप मुनासिब समझें तो हम फिर आज इजाज़त ले लेते हैं। कल इंशाल्लाह ज़्यादा वक्त के लिए फिर आपसे बात करेंगे। कल हम टाइम पे कोशिश करेंगे कि 12 बजे स्टार्ट कर लें। और अच्छा जी, महविश का सवाल तो हो गया था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अभी जो बिल आया बिजली का, पिछले साल इसी महीने का हमारा जो यूनिट थे 1000 यूनिट खर्च हुए थे और 33,000 का था। तो महंगाई तो बिल्कुल हुई नहीं है ना। तो इस साल भी पूरे 1 साल के बाद जो बिल आया है वो भी तकरीबन 1000 वो है यूनिट का, और माशाल्लाह 46,000 का है। तो महंगाई तो हुई नहीं है। महंगाई तो 7 समुंदर पार कहीं होती है। और अब बिजली भी अवेलेबल नहीं है, यूपीएस भी अवेलेबल नहीं है। वो बेचारा चाँ चाँ करता जवाब दे गया है। इस वक्त मेरी दोनों साइडों पे जो कैमरे की लाइट्स हैं, ज़ाहिर है वो 500 वाट की हैं। तो आप सोच लें कि मैं इस वक्त पसीने से शराबूर, टफ पीपल, टफ सिचुएशन, पर इसके बावजूद मुस्कुराहट कम नहीं है। अभी पसीनों पसीनी हो जाएगा तो हम ले लेंगे वो टिशू, शायद उसका भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इस वक्त आपकी जो मोहब्बत भरी दुआएं हैं मेरे लिए वो टिशू से ज़्यादा अहम हैं। अनम ने अच्छा जी, जल्दी जल्दी जो सवाल करना कर लीजिए। ठीक 3 मिनट के बाद फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा कल के लिए। कल 12 बजे हम इंशाल्लाह 12 बजे से कोई 2-4 मिनट पहले ही हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ
अच्छा, जो जो कोर्सेज करने हैं इस वक्त मेरा ख्याल है आइंदा हम जो बिज़नेस शॉप है हाई पोटेंशियल आइडियाज़ पे, वो भी अवेलेबल होगी कल से, और वहाँ से भी आप ले सकेंगे। जिन लोगों ने पर्सनल काउंसलिंग की पूछा, बेटा काउंसलिंग काउंसलिंग के लिए मैं 1 बजे दोपहर से लेके 8 बजे तक अवेलेबल होता हूँ। और ये हमारा दफ्तर है डिफेंस रोड पे, जो रायवन रोड पे यूनिवर्सिटी है कॉमसेट और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, उसके बिल्कुल करीब, यानी बहरिया टाउन और कॉमसेट के दरमियान में, कॉमसेट के बिल्कुल दीवार हमारी मिलती है। ये AWT कहलाती है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट फेज़ 1। तो वहाँ मैं 1 बजे से 8 बजे तक बैठता हूँ, और वहाँ पर काउंसलिंग के लिए, पर्सनल काउंसलिंग के लिए ये लोग आते हैं। अभी आपकी मोहब्बत में इस वक्त मैं अपने दूसरे ऑफिस में, जो सब्ज़ादार ऑफिस है, वहाँ से हम ये लाइव जा रहे हैं। तो यहाँ से फ़ौरन मैं फिर निकल जाऊँगा इंशाल्लाह फ़ारग होने के बाद। अच्छा जी, कुतुब शाह ने इस्लाम किया सर, आज के वक्त हाजिर के अल्लामा इकबाल हैं ना यार। अल्लामा इकबाल तो बहुत ही शानदार आदमी थे, और शेर बड़े अच्छे कहते थे। मैं शेर शायर नहीं हूँ, मैं तो नसर निगार अगर कहें, अफसाना निगार कहें, जो कि मैं नसर लिखता हूँ। और जैसे, अच्छा नज़म ना कभी कहा करें, नज़्म है लफ्ज़, तो ऐसे नसर, नसर जो उसका सही तलफ़्फ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन है वो नसर है। अनम ने अभी तक वकीलों के पीछे पड़ी हुई हैं, और मैं आपकी तहरीरें, ये मोहम्मद सादिक हैं, बहुत अच्छी होती थी। आपके बाद उर्दू डाइजेस्ट में मज़ा नहीं रहा, मैं आपकी वजह से पढ़ता था। अब 4 साल हो गए हैं जो दोबारा नहीं पढ़ा। मेरा बहुत दिल करता था आपसे मिलूं, लेकिन आपका पता नहीं था। मिस्र और फ़लस्तीन का सफ़रनामा बहुत मज़े का था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने मलेशिया का सफ़र किया था, फिर कतर का किया, तो लेकिन ज़ाहिर उस वक्त मैं वहाँ नहीं था, और वरना वो भी सफ़रनामा वहाँ छपता। इंशाल्लाह कभी मुझे वक्त मिला, लिखे हुए तो हैं, तो फिर उसकी किताबी शक्ल में वो आएगा। अच्छा, बहुत से लोग जो उस माने में उर्दू डाइजेस्ट पढ़ते थे, इनफैक्ट जैसे हमको खाना पसंद होता है, अलग अलग डिशें, अलग अलग टेस्ट, ऐसे मुझे ये एडवांटेज था कि मैं चूँकि खुद सफ़र या था राइटर और अफसाना निगार, तो अफसाने अच्छे मुंतखब करता था। मैं चूँकि बिज़नेस पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, तो बिज़नेस एंड कम्युनिटी से मेरा बहुत करीबी ताल्लुक़ था। MBA पढ़ाते हुए, MCOM को पढ़ाते हुए, फिर हमने 100 पाकिस्तान की बेस्ट कंपनियों के CEO से इंटरव्यूज़ किए, उनकी कामयाबियों की स्टोरियाँ लोगों को सुनाई। तो ये सबके पास तजर्बा नहीं होता, ये मुझे एक एज था। इसी तौर पे जो लोगों मुझे ये बहुत खुशी होती है कि नए लोगों को मैं राइटर बनाऊं। तो फूल में मेरा ख्याल 200-300 लोग ऐसे थे जो नए पहली दफ़ा राइटर बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कुछ इस वक्त बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गए हैं, उनकी किताबों पे किताबें आती हैं, और उन्होंने बहुत सीखा, उनको चूँकि मौका अच्छा मिल गया। उर्दू डाइजेस्ट में भी बहुत से लोगों को। अच्छा, ऐसे मैं जहाँ गया, मैं सुहेल बोबी को हमेशा साथ लेके गया, फूल में, कौमी डाइजेस्ट में, यहाँ उर्दू डाइजेस्ट में। सुहेल बॉबी वहाँ से हैं, उकाड़ा से, और कार्टून बड़े अच्छे बनाते हैं, और इतने सालों के बाद भी वो उतने ही जवान हैं जितने हमारे मुल्तान के मज़र नवाज सिद्दीकी साहब, उनकी भी माशाल्लाह जवानी में कोई फ़र्क नहीं आया। अच्छा, जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो फिर अंदर से और बाहर से जवान रहते हैं। ये हैं जी, अनम बिलाल ने कहा, अल्लाह को बहुत करम है मुझ पर कि मैं नेगेटिव पीपल को फ़ौरन पहचान जाती हूँ उनकी आंखों से और उनके बॉडी। वाह वाह, आला। इसमें बेटा अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया करें, लोगों की आंखों को पढ़ना, उनके चेहरों को पढ़ना। मेरे पास बहुत से लोग हैं जो शादी से पहले अपनी मंगेतरों की या होने वाली बीवियों की तस्वीरें लेके आते हैं, ऐसे अपने वो मंगेतरों की, मेल की भी लेके आते हैं। एक ज़माने में तो मैं हाथ देखता होता था, हाथ की कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो दोनों की इकट्ठी हों तो शादी चल जाती है, और अगर इकट्ठी ना हो तो शादी नहीं चलती। लोग वैसे बे ढूंढते थे, पर बे में तो कुछ और चीज़ें होती हैं, उस वक्त कुछ और चीज़ें। अल्लाह ने हाथों की लकीरें ऐसे नहीं बनाई फजूल। हम इस पर मौत और ज़िंदगी ढूंढते हैं, इसमें खूबसूरतियाँ हैं, खूबियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, मैचेस हैं, बेशुमार चीज़ें इसके अंदर हैं। अब तो पाँव की भी लोगों ने जो लाइनें हैं वो पढ़नी शुरू कर दी हैं। कैंडी डॉल ने कहा, सर मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, फैमिली अब्रॉड है, और ससुराल को डील नहीं करना आ रहा, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हर नंद और ब्रदर इन लॉ ने शादियां नहीं की। उफ अल्लाह, कैसे डील करूं सर।
मेरे बच्चे, आप तो जन्नती मटेरियल हो जो ऐसे मुश्किल लोगों के साथ बंदा, क्योंकि जिसकी जितनी नंदें घर में रहती हैं वो सारी सासें होती हैं, तो एक सास को तो बंदा बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। घर में 4 5 6 सासें हों, और अगर एक आध कोई बेवा आ गई हो और एक आध कोई डिवोर्सी हो, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, जो वो आपको नाकों चने चबवाती हैं, तो लग पता जाता है। अब लग पता जाती कि अंग्रेज़ी कोई नहीं है, पर जिसको पता लगता है उसको लग पता जाता है। उम्मे गुल ने कहा, सर डिप्रेशन जिन लोगों से हो और उनके बीच में ही रहना पड़े तो कैसे उनको हैंडल करें। ओह, क्या बात है। अब तो ये सुई गैस में चूल्हे हैं तो इसमें से धुआं नहीं निकलता। जब हम बच्चे थे तो लकड़ियाँ जलाई जाती थी। अच्छा, हम अपनी दादी के घर जाते थे, वहाँ पाथियाँ होती थी गोबर की, तो उससे चूल्हा जलता था, आग जलती थी, उसमें धुआं निकलता था। वहाँ तो 7 छोटी छोटी पीढ़ियाँ रख के खाना दिया जाता था। तो आपको क्या लगता है, जब वो धुआं निकलता है जहरीला सा, तो आंखों से पानी आता है जैसे प्यास से आता है। तो उस वक्त आपका फोकस क्या होता है? आग, तपश, रोटी पक जाए, दूध उबल जाए, खाना पक जाए, धुआं फोकस नहीं होता। तो बाज़ दफ़ा धुएं में आंखें बंद करके वो फूकना होता था, अब तो नहीं होता। तो उस फूकने में फूके मार मार के आग जलाई जाती थी और फिर धुआं गायब हो जाता था। धुएं से बचने का रास्ता इंसानों ने अकल से सीखा, और इसी तौर पे मुश्किल लोगों की मुश्किल बातों को इधर से सुना, उर्दू में क्या कहते हैं, एक कान से सुनना दूसरे से उड़ा दें, ये भी आपके लिए बड़ी सहूलत हो जाती है, वरना फिर डिप्रेशन तो होती है। और उम्मे अरफा एडवोकेट शायद, सर आजकल कौन सी किताब लिख रहे हैं? बेटा, अभी जो किताब मैंने लिखी है मुकम्मल कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही शानदार किताब है। उसका नाम है किताब हारने नहीं देती। इसमें मेरी ज़िंदगी में जितनी किताबें आई, जो किताबें लिखने वाले लोग जिनको मैंने मोहब्बत की, इशफाक साहब से लेकर मुमताज़ मुफ्ती, मुस्तनसर तारड़ साहब और मुख्तार मसूद साहब और सैयद अबुल आला मौदूदी और खुर्रम मुराद साहब, जिन जिन की किताबें मैंने पढ़ी, जिनसे मेरा ज़ाती ताल्लुक़ और तारुफ़ रहा, बुशरा रहमान साहिबा, अदमत शेख साहब, सागर साहब, तारिक इस्माइल सागर, और उनमें जितने लोगों का जिक्र है, उनकी शख्सियात कैसी थी, उनके साथ मैंने क्या सीखा, कैसे कोर्स हासिल करें। बट ये हैं जी अमजद भाई जी। बेटा, बहुत आसान है कोर्स हासिल करना। आप अभी डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ हमारा अकाउंट नंबर है, उसमें फ़ीस जमा कराइए, फिर अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर हमें भेज दें, तो हमारी टीम आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दे देगी, जो कि हमारा कोर्सेज़ का अलग जो है .com, और फिर 50 घंटे ये कोर्स आपके पास रहेगा। मज़े से इसको नोट करें, इसको सुने। हर कोर्स के 10 हिस्से हैं, 10 हिस्से के बाद टेस्ट है। ये बिल्कुल मॉडर्न कोर्सेज हैं, आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा, साथ साथ आप लर्न करते हैं, लर्निंग एबिलिटी अपनी वो भी टेस्ट करते हैं, और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आखिर में असाइनमेंट भी होती है कि आपने कैसे उसको एग्जीक्यूट करना। इस किताब के बाद जो नई किताब इस वक्त मेरी तैयार है, जो सेल्फ हेल्प की 3 किताबें, 6 आदतें, 6 खूबियाँ, 6 महारतें, अब 6 वैल्यूज़ पे इंशाल्लाह आपको मिलेगी किताब। बहुत मज़ा आपको आएगा कि कौन सी 6 वैल्यूज़ हैं जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होनी चाहिए। और एक करियर काउंसलिंग पे किताब, वो भी आलमोस्ट तैयार है, बस वक्त मिलने की देर है। वो होता है तो फिर वो भी आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। और अच्छा जी सर, आपकी तहरीर ओके, लेना अब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। बहुत मज़ा आया आपसे, आपके सवालों, ये जो सवाल हैं, जैसे शायर को तालियां होती हैं तो बड़ा खुश होता है, वाह 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 वाह, शेर मुकर्रर दुबर्रर। तो इसी तौर पे जब आप सवाल कर रहे होते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आपसे एक बराह रास्त इंटरेक्शन होता है, और मेरी मोहब्बत का इजहार भी होता है, आपकी मोहब्बत का इजहार। मोहब्बत जहाँ भी हो, ये आपको पता है, जो मोहब्बत करता है वो अच्छा हो जाता है। जिससे की जाए वो उसमें शायद फ़र्क ना पड़े, पर मोहब्बत करने वाले को अपने आप को बेहतर करना पड़ता है। जब आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मुझे भी शर्मा शर्मी बहुत सी चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ता है, अपने इल्म को भी, फ़हम को भी, अखलाक को भी, किरदार को भी, वरना शैतान तो सबके साथ लगा हुआ होता है। तो उससे अब लड़ा तो नहीं जाता, उससे हम अवॉइड ही करते हैं, साइड से निकल लेते हैं कि भाई तू अपने काम पे लगा रहे, हम तेरा क्या मुकाबला करें, कमज़ोर लोग हैं। पर साथ हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह को अपने करीब करते हैं, उसकी पनाह में चले जाते हैं, तो थोड़ा आपकी ज़िंदगी में खैर और बेहतरी आ जाती है। ये जो लफ्ज़ हैं
इनमें कभी खैर ना पड़े अगर मेरा रब ना चाहे। आपके दिलों में कभी किसी से मोहब्बत ना हो अगर मेरा रब आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत ना डाले। सो मैं खुशबख्त हूँ कि आपकी मोहब्बत मिलती है, आपकी दुआएं मिलती हैं, और मेरा एजाज़ ये है कि ये दुआएं मुझे मेरी ज़िंदगी में भी मिलेंगी और मेरी ज़िंदगी के बाद भी मिलेंगी। ये लफ्ज़ मुझे आपके दिलों से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि आपके दिल पूरा यकीन रखते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपकी खैर ख्वाही दुनिया में भी चाहता हूँ और दुनिया के बाद भी चाहता हूँ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।